ऐसा विधायक चाहिए कि सेंटर में भी काम हो, दिल्ली में भी काम हो तो वो भी कराए, और पटना में भी काम हो तो वो भी कराए। जी मिथिलेश तिवारी एक ऐसे नेता है कि दिल्ली में भी किसी का काम होगा तो वहाँ भी कराएंगे, और पटना में भी काम होगा तो वहीं भी कराएंगे। यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, यहाँ पटना जा चाहते हैं यहाँ गिर जाएंगे। वो दिल्ली जाने की बात होगी तो दिल्ली कुछ नहीं कर पाएंगे। जब थे रिवर फ्रंट बनाए, IIT कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, उसके बाद रेक पॉइंट बनाए, ANM कॉलेज बनाए, एक्स्ट्रा बहुत सारा काम लाए। लेकिन ये क्या लाए हैं? 5 साल तो कोई भी साधारण आदमी भी अगर बन जाएगा, कोई भी जनप्रतिनिधि जीतेगा तो वो अपने फंड का 10 लाख 5 लाख का काम कोई भी करा सकता है। बाहर का भी फंड लाइए, बाहर से काम कराइए। बरौली में जिस तरह भाजपा कुर्बानी दिया है मंजीत बाबू के लिए, भाजपा के लोग लगे हुए हैं, इसी तरह यहाँ जदयू के लोग भी लगे हैं, हर एक कास्ट के हर एक धर्म के लोग लगे हैं। NDA गठबंधन का यहाँ छऊ का छऊ से टिकल रहा है। साथ है, क्या नाम होगा भाई साहब? चंदन पांडे। चंदन जी, आपका भी घर बैकुंठपुर विधानसभा? जी जी। तो बैकुंठपुर से इस बार विधायक कौन होना चाहिए? देखिए, इस बार तो हम लोग को देखने से मिथिलेश तिवारी जी सही है। मिथिलेश जी। तो आप ये बताइए, शुरू से किसके वोटर रहे हैं? देखिए, हम लोग वोटर किसी के नहीं है, हम लोग हैं जो बैकुंठ में विकास करेंगे, हम लोग उनके वोटर हैं। तो जाति पे वोट नहीं देते? नहीं, जाति क्या है? जाति कुछ नहीं है। बिहार में जाति सबसे बड़ी बात है, जो जाति का होगा उसको वोट दिया जाएगा। देखिए, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ है वही जाति पे वोट देते हैं। हम लोग हैं जो विकास करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। तो अभी मिथिलेश जी तो का विकास किया? ना विधायक है, ना सांसद है, ना MLA है, ना कुछ है, तो का विकास किया बताइए तो? इससे पहले विधायक वही थे मिथिलेश तिवारी जी, वही सारा काम किए हैं, डुमरिया रिवर फ्रंट बनवाए हैं और भी बहुत सारा उनका काम किया है। अभी जो पटना विधायक है प्रेम शंकर यादव जी, उनसे हम लोग कितनी बार बोले हैं कि सर हम लोग गांव का जो है रोड है खराब है, आप भी एक बार चल कर देख लीजिए, लेकिन वो आते हैं वो तो फॉर्च्यूनर पे बैठे रहे। तो मतलब 2015 में जब मिथिलेश तिवारी जीते तो 20 तक अच्छा काम हुआ, 20 में प्रेम शंकर जी है तो 25 तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, उनका काम है ज्यादा, वो आते हैं बर्थडे पे केक काटना हुआ, घर पे जाना हुआ, मेरे देखने से तो कोई विकास का कार्य किए नहीं है। अच्छा, अब ये बता दीजिए, जो यहाँ के मंजीत सिंह पहले चुनाव लड़ते थे, उनके जो वोटर हैं वो इस बार किसको वोट देना चाहिए? देखिए, वो भी अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो भी देखें, जो विकास किए होंगे उन्हीं को वो भी वोट देंगे। मंजीत सिंह जो वोटर है? जी जी, वो भी मिथिलेश तिवारी को ही वोट देंगे। मंजीत बाबू और मंजीत बाबू के पिताजी यहाँ 50 साल लमसम राजनीति किए हैं, जिसमें स्वर्ण जाति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें उस समय का नारा था बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता था। उस समय ब्रजकिशोर नारायण सिंह और देवदत्त प्रसाद जी स्वर्गीय दोनों आदमी चुनाव लड़ते थे। उस समय बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा चलता था, जिसमें ब्राह्मण राजपूत हर एक कास्ट के लोग मंजीत बाबू को भी समर्थन किए और ब्रजकिशोर नारायण जी का भी समर्थन किए, ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी का भी समर्थन किए। अब क्षत्रिय समाज को भी एक बार ब्राह्मण को मौका देना चाहिए, जो लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है जिस तरह हम लोग को समर्थन मिल रहा है, हर समाज का, हर जाति का, हर एक धर्म का एकदम पूर्ण विश्वास है। हम लोग सोचे थे कि 11 बजे लगेगा माननीय विधायक जी को चुनाव हराने के लिए, लेकिन जिस तरह हम लोग का समर्थन बढ़ रहा है, 10 बजे तक माननीय विधायक जी का हम लोग वहाँ से बोरिया बिस्तर गोपालगंज से बांध कर भेज देंगे। तो इस बार मंजीत बाबू का जो वोटर है वो भी मिथिलेश तिवारी के साथ? 101%, क्योंकि जिस बरौली में जिस तरह भाजपा कुर्बानी दिया है मंजीत बाबू के लिए, भाजपा के लोग लगे हुए हैं, इसी तरह यहाँ जदयू के लोग भी लगे हैं, हर एक कास्ट के हर एक धर्म के लोग लगे हैं। NDA गठबंधन का यहाँ छऊ का छऊ से टिकल रहा है। भैया हमारे साथ है मिथिलेश तिवारी या प्रेम शंकर यादव? मिथिलेश तिवारी। क्यों? क्योंकि मिथिलेश तिवारी विकास पुरुष है। अरे विकास पुरुष कैसे हो जाएंगे? विधायक तो अभी नहीं ना, विधायक जो रहेंगे वो ना काम करेंगे, तभी तो विधायक प्रेम शंकर यादव है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि वो विकास पुरुष हैं। अब भी जो विधायक हैं 5 साल में इन्होंने क्या बड़ा काम किया है, हम ये पूछना चाहते हैं। जब मंजीत बाबू थे तो उनके समय में बहुत सारा काम हुआ, मॉडल थाना बनाया, बहुत सारा काम किए। और मिथिलेश तिवारी जब थे रिवर फ्रंट बनाए, IIT कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, उसके बाद रेक पॉइंट बनाए, ANM कॉलेज बनाए, एक्स्ट्रा बहुत सारा काम लाए। लेकिन ये क्या लाए हैं? 5 साल तो कोई भी साधारण आदमी भी अगर बन जाएगा, कोई भी जनप्रतिनिधि जीतेगा तो वो अपने फंड का 10 लाख 5 लाख का काम कोई भी करा सकता है। बाहर का भी फंड लाइए, बाहर से काम कराइए। यहाँ ऐसा विधायक चाहिए कि सेंटर में भी काम हो, दिल्ली में भी काम हो तो वो भी कराए, और पटना में भी काम हो तो वो भी कराए। जी मिथिलेश तिवारी एक ऐसे नेता है कि दिल्ली में भी किसी का काम होगा तो वहाँ भी कराएंगे, और पटना में भी काम होगा तो वहीं भी कराएंगे। यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, यहाँ पटना जा चाहते हैं यहाँ गिर जाएंगे। वो दिल्ली जाने की बात होगी तो दिल्ली कुछ नहीं कर पाएंगे।